हेलो एंड वेलकम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि बैंकिंग तथा फाइनेंस से जुड़ी सभी छोटी बड़ी अपडेट मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी लेकर आते रहती हूँ। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लोन, गोल्ड लोन एंड मॉर्गेज लोन। तो आज हम इस तीनों का सम एक ही वीडियो में देखते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन एंड गोल्ड लोन। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जितने भी लोग नहीं जानते होंगे तो मेरा ये फर्ज है कि बेसिक जानकारी मैं बता दूं। और आपको जो भी कोई क्वेरी होगी इन सब से संबंधित, बैंकिंग तथा फाइनेंस से जुड़ी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगी। तो सबसे पहले पर्पस की बात करें तो सबसे जो पर्पस होती है वो मॉर्गेज लोन की, वो क्या होती है कि मॉर्गेज लोन जो दी जाती है वो लमसम अमाउंट के लिए दी जाती है, यानी हेवी अमाउंट के लिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो जो वो होते हैं तो जनरली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को, चाहे रियल एस्टेट में या कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग परचेज में, या फिर कुछ इमरजेंसी हेवी अमाउंट की अगर इमरजेंसी किसी मेडिकल इमरजेंसी में चाहिए होगी तो लोग मॉर्गेज लोन के लिए ऑप्ट करते हैं। यानी कि जब हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तब हम ऑप्ट करते हैं मॉर्गेज लोन के लिए, यानी कि लमसम अमाउंट। फिर अब बात आती है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन क्या होती है कि ये हमारे सैलरी के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम होती है, ITR के थ्रू जो बिजनेसमैन लोग होते हैं इनकम टैक्स भरते हैं, या हमारा जो इन सैलरी आती है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पर्सनल लोन दी जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू इनकम होती है, तो ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मिडिल भी रह सकती है। उसी तरह से बात करें गोल्ड लोन की, तो जितने आपके पास गोल्ड जो आप प्लेज करेंगे उसकी जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये दी जाती है। तो जनरली ये स्मॉल में ही मान के चले, इसको स्मॉल ही रखते हैं। अब बात करते हैं इसके कोलेट्रल की। तो कोलेट्रल, इसमें मॉर्गेज लोन की जो कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति जो होती है वो लैंड या प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो हमें गिरवी रखनी होती है, जो प्रतिभूति हमें जमा करनी होती है बैंक में या NBFC में, वो होती है लैंड। जबकि पर्सनल में जो होती है वो हमारी ITR या इनकम सर्टिफिकेट होती है, और गोल्ड में लोन में जो हमारी जो गोल्ड कॉइन होती है, ज्वेलरी होती है, वो इसकी प्रतिभूति होती है, ये हम इस बैंक में प्लेज करते हैं। अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो मॉर्गेज लोन की अप्रूवल प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी प्रतिभूति होती है वो लैंड होती है। लैंड के पोजीशन को चेक कर पाना इतना बहुत इजी नहीं है। अब तो सब चीज ऑनलाइन हो रही है तो थोड़ी इजी हो रही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, इसकी वैल्यूएशन भी निकालनी पड़ती है, तो थोड़ी चेक्स, इसमें सिक्योरिटी चेक्स ज्यादा होते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, और इसमें सिविल भी चेक की जाती है। जबकि पर्सनल लोन की जो अप्रूवल प्रोसेस होती है वो 10 to 15 डेज होती है, यानी मॉर्गेज लोन से थोड़ी कम होती है, लेकिन गोल्ड लोन से थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो इनकम, जो प्रूफ ऑफ इनकम जो हम पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बैंक को प्रेजेंट की जाती है, वो उसके हमें चेकिंग करनी होती है। तो आफ्टर चेकिंग द इनकम सर्टिफिकेट, इनकम जनरेशन, उसके बाद ये लोन सैंक्शन की जाती है। और इसमें इसकी जो एक क्राइटेरिया जो इन्हें फुलफिल करनी होती है वो होती है अच्छे सिविल स्कोर की। ये सिविल स्कोर अगर अच्छी होती है तो इसकी डिसबर्समेंट थोड़ी पर्सनल लोन की फास्ट होती है। तो बीच का टाइम होता है। और जो गोल्ड लोन होती है इसकी जो डिसबर्समेंट, जो अप्रूवल प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट होती है, और इसमें कोई भी आपकी सिविल लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंस हमारे पास जो प्लेज होता है वो गोल्ड होता है, और हमारा जो भी अप्रेजर होते हैं, सोनार होते हैं, वो उसकी वैल्यू बता देने के बाद अगर देखा जाए तो विद इन हाफ एन आवर ये आपको ये प्रोसेस लोन होकर के आपको पैसे हाथ में, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लोन अमाउंट जैसे मैंने बताया कि मॉर्गेज लोन जो होती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है,
तो ज्यादातर ये जो होती है ये लमसम अमाउंट के लिए होती है, और पर्सनल लोन जो होती है वो एज पर हमारे इनकम के अकॉर्डिंग होती है, और गोल्ड लोन हमारे गोल्ड के अकॉर्डिंग होती है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो मॉर्गेज लोन की डॉक्यूमेंट अधिक होती है, क्योंकि सिंस हमारा, फिर बात वही आ जाती है हमारी सिक्योरिटी की, सिंस हमारी सिक्योरिटी लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो उसके कारण से हमारा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अधिक होता है कंपेयर टू पर्सनल लोन। और सबसे कम हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमारी होती है गोल्ड लोन में। गोल्ड लोन में हमें केवल एक KYC जरूरत होती है और बैंक अकाउंट जरूरत होती है, और हमारा जो प्लेस होता है वो गोल्ड होता है। अब पर्सनल लोन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो हमारा इनकम सर्टिफिकेट, KYC एंड अदर बैंक जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांगे, डिमांड करें। टेन्योर अगर हम देखें, टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट, तो मॉर्गेज लोन जो होती है वो 15 to 30 ईयर्स तक भी जाती है, अप टू 30 ईयर्स तक भी लोग इसे ऑप्ट करते हैं क्योंकि अमाउंट इसकी अधिक होती है। जबकि पर्सनल लोन जो होती है मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की होती है, 7 ईयर्स तक की होती है, और गोल्ड लोन जो होती है वो 6 मंथ्स टू 12 ईयर्स तक की, 12 मंथ्स की होती है। एंड सिंस कि ये लंबे टेन्योर के लिए होती है इसलिए इसकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम होती है, एंड पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो अप टू 24% भी चली जाती है। बैंक टू बैंक, पर्पस टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू सिविल स्कोर ये डिफर करती है, तो अप टू 24% भी पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट चले जाते हैं, जबकि गोल्ड लोन के भी इंटरेस्ट रेट कम ही होते हैं, जनरली अकॉर्डिंग 9 to 12% के बीच में होते हैं। डिसबर्समेंट की बात करें तो डिसबर्समेंट मॉर्गेज लोन की 1 टाइम में होती है, या ट्रांचेस में होती है, या पार्ट पेमेंट होती है, जिस अनुरूप लोन सैंक्शन होती है उस अकॉर्डिंग पेमेंट होती है। जबकि पर्सनल लोन आपकी 1 टाइम में ही होती है, 1 टाइम आपको पेमेंट कर दी जाती है आपके बैंक अकाउंट में, और उसी तरह से गोल्ड लोन भी आपकी 1 टाइम ही पेमेंट होती है, जबकि ये आपके ट्रांचेस में होती है। EMI की रिपेमेंट की बात करें तो इसमें भी है एक फिक्स्ड EMI होती है, पर्सनल लोन में भी फिक्स्ड एक EMI होती है, जो कि एक फिक्स डेट पे आपकी EMI ऑटो डेबिट हो जाती है अकाउंट में। आपको अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है अपने पिनल चार्जेस को रोकने के लिए, तथा सिविल स्कोर को कि आपका सिविल स्कोर खराब ना हो, इसके कारण आपको फिक्स्ड EMI जो आपकी डेट होती है उस डेट पे आपको फंड अवेलेबल रखनी होती है, मॉर्गेज लोन में भी और पर्सनल लोन में भी। जबकि गोल्ड लोन की बात करें तो इसमें कोई भी फिक्स्ड EMI नहीं होती है, इसमें कोई भी फिक्स्ड EMI नहीं होती है। इसमें जो है केवल आपको केवल आप ब्याज भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर सकते हैं, या टोटल अमाउंट आपको जितने भी 10,000 20,000 जिस अनुरूप आप चाहें उस हिसाब से आप गोल्ड लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। इसमें ये आपके सिविल स्कोर को भी अफेक्ट नहीं करती है। सिविल स्कोर को अफेक्ट करती है इन केस अगर इसकी रिपेमेंट सही नहीं की जाए। अगर इसके विद इन द लिमिट अगर पैसा मेंटेन किया जाए तो ये आपके सिविल स्कोर को अच्छा करती है, ना कि खराब करती है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस है मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के बीच में। अगर इससे संबंधित कोई भी और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। टिल देन, गुड नाइट, शुभ रात्रि।